आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण से मुक्ति के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। प्रदेश में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संदेश में 2030 के विकास विजन का किया खुलासा। प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य, प्रति व्यक्ति आय भी होगी दोगुना। और मुख्यमंत्री जन आवास योजना से बेघर लोगों को मिलेगा पक्का मकान। मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान योजना का दायरा भी बढ़ेगा। और अब समाचार विस्तार से। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने देश से भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के 3 पापों से छुटकारा पाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि निष्ठा, पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेनाओं को युवा और युद्ध के लिए तैयार बनाने के लिए लगातार सुधार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्ष में 13.5 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया प्रौद्योगिकी आधारित है और भारत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन में सबसे अधिक महिला पायलट हैं और चंद्रयान मिशन का नेतृत्व भी महिला वैज्ञानिक कर रहे हैं। वहीं G20 देश भी महिला नेतृत्व में विकास के महत्व को पहचान रहे हैं। सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए कृषि तकनीकी क्षेत्र के लिए एक नई योजना भी तैयार कर रही है। उन्होंने ड्रोन चलाने और मरम्मत करने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस पहल की शुरुआत 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा ड्रोन उड़ान के साथ होगी। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 में देश की आजादी के 100 वर्ष का जश्न विकसित भारत के तिरंगे के साथ मनाया जाएगा। इधर प्रदेश में भी 77वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान पर आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। श्री चौहान ने अपना स्वतंत्रता दिवस संदेश में वर्ष 2030 के लिए विकास का विजन बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 45 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जाएगा। वहीं प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना किया जाएगा। अभी 1 करोड़ 30 लाख लोगों को गरीबी रेखा से हमने बाहर निकाला है। अब मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर लेके जाएंगे और इस सिंचाई की क्षमता को 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का काम हम करेंगे। बिजली की क्षमता अभी हमारी है 29,000 मेगावाट, इससे बढ़ा के 38,000 मेगावाट तक ले जाएंगे। सोलर एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं, साथ ही हमारा सोलर सिटी बन गया है। ओंकारेश्वर में हम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं। तो हम क्लीन और ग्रीन एनर्जी की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना अनुसार संपूर्ण भारत के हस्तकला, हस्तशिल्प और ओडीओपी उत्पादों के प्रदर्शन तथा विक्रय के लिए उज्जैन में 284 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। आईटी के क्षेत्र में भी 5 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे और 5G सेवाएं भी पूरे प्रदेश में उपलब्ध करा दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में मध्य प्रदेश कृषि, युवा, महिला, कौशल और ग्रीन टेक्नोलॉजी के पंचामृत की शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा। श्री चौहान ने यह भी कहा कि जनता के सुख के लिए मध्य प्रदेश में 10 अभूतपूर्व सामाजिक क्रांति हुई हैं। ये क्रांतियां भूमि आवास, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण, कमजोर वर्ग का कल्याण, कौशल और रोजगार, गरीब कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक अभ्युदय और सुशासन के क्षेत्र में हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई भी गरीब बिना जमीन और बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जन आवासीय योजना बनाकर उनको भी पक्का मकान दिया जाएगा जिन्हें पीएम आवास प्लस योजना में घर नहीं मिल पाया है। वहीं उन्होंने इनकम टैक्स नहीं देने वालों के नाम आयुष्मान भारत योजना में जोड़े जाने की भी घोषणा की। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है।
राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर राजभवन पचमढ़ी में आयोजित गरिमामय समारोह में ध्वजारोहण किया। श्री पटेल ने यहां राजभवन पचमढ़ी के कर्मचारियों और बच्चों को 1,12,00,000 रुपए से अधिक के नवनिर्माण की सौगात दी। राज्यपाल श्री पटेल ने राजभवन पचमढ़ी के कर्मचारियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नवनिर्मित 4 एच टाइप आवास और 50 बिस्तरों के ट्रांजिट हॉस्टल के लिए भोजन कक्ष तथा रसोई घर का लोकार्पण किया। प्रदेश के बाकी जिलों में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुलिस परेड ग्राउंड पर आयोजित समारोह में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने झंडा वंदन कर परेड की सलामी ली। पन्ना में मुख्य अतिथि मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने प्रदेश की जनता के नाम संबोधित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया और आकाश में गुब्बारे छोड़े। ग्वालियर के स्थानीय एसएएफ मैदान पर आयोजित समारोह में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने राष्ट्रध्वज फहराया। उधर सागर में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। रायसेन में आयोजित समारोह में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। गुना में आयोजित स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। उधर दमोह जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ध्वजारोहण किया। सतना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावंत पटेल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। अनूपपुर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह और जबलपुर में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। वहीं मुरैना में प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने ध्वजारोहण किया। विदिशा जिला मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। देवास में पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया। वहीं सीहोर जिले में पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। श्योपुर में राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने शांति के प्रतीक गुब्बारे आसमान में छोड़े। बड़वानी में कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेकर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। छतरपुर में मुख्य अतिथि कलेक्टर संदीप जी आर ने ध्वजारोहण किया। छिंदवाड़ा में कलेक्टर मनोज पुष्प ने पुलिस परेड ग्राउंड पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। प्रदेश के आगरमालवा, शहडोल, नर्मदापुरम, धार, कटनी सहित कई अन्य जिलों से भी स्वतंत्रता दिवस समारोह उत्साह के साथ मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज सतना जिले की जनपद पंचायत अमरपाटन में मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। आगरमालवा के विजय स्तंभ चौराहे पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर पालिका परिषद द्वारा 100 फीट ऊंचे पोल को तैयार किया गया। खास बात यह है कि इस पर दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति द्वारा रिमोट कंट्रोल के माध्यम से ध्वजारोहण किया गया। बैतूल जिले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी शालाओं में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत विशेष भोज का आयोजन किया गया। और डिंडोरी में कलेक्टर विकास मिश्रा ने कल नशा मुक्ति अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण से मुक्ति के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। प्रदेश में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संदेश में 2030 के विकास विजन का किया खुलासा। प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य, प्रति व्यक्ति आय भी होगी दोगुना। और मुख्यमंत्री जन आवास योजना से बेघर लोगों को मिलेगा पक्का मकान। मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान योजना का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।